चार बच्चे हैं उनको भी नौकरी एम्प्लॉयमेंट मिले कि वो भी अपने जंगलों को बचाएं। ये और जो नेचुरल हमारे जो फ्रूट प्लांट होते थे जिनके ऊपर हम जाते थे, जंगल में जाते थे और तोड़ के ले आते थे और उसके ऊपर भी गुजारा करते थे लोग। मानव जाति को इनके अंडर किया हुआ है कि मानव जो है ये उनके लिए पॉलिसी प्रोग्राम बनाएंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि ये लोग इस काबिल हैं कि देश का भविष्य, एजुकेशन का भविष्य, हेल्थ का भविष्य, बाकी इशू को ये अटेंड करेंगे। और हम विश्वास देते हैं सभी को कि बिल्कुल हम लोगों को समाधान देंगे और लोगों का भला करेंगे। बंदरों की बहुत समस्या है। आज हमारी ज़मीनें छूट गई हैं, कोई ज़मीन में हम अपनी फसल नहीं लगा सकते। होगा कि पंचायतों को भी कोऑपरेट करें और जहाँ से प्रशासन के थ्रू, डिपार्टमेंट के थ्रू, अपना फॉरेस्ट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं इनके थ्रू पंचायतों में जाके लोगों को कैंप लगाए जाए। मंडी बेल्ट में हमारे किसान भाई कितनी मेहनत करते हैं, तीन चार बार अपनी ज़मीन को खेती बाड़ी करते हैं। उसके बाद जब फसल तैयार करते हैं तो मंकी आ जाते हैं जो फसल को तबाह करते हैं। हम कहते हैं पूरा जो हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट की जो टीम आई है हमारी पार्टी की, डीएफओ साहब से मांग करते हैं और कमिश्नर सेक्रेटरी से हमारी मांग करते हैं कि जो मेमोरेंडम हमें दिए हैं इस पर गौर करें ताकि मैं आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर हूँ। आज हम सारे आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मेमोरेंडम देने के लिए आए थे ज़िला ऑफिस जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे हमने ये एक मेमोरेंडम दिया है कि कंडी एरिया के अंदर जो बंदर हैं उनकी बहुत बड़ी समस्या बन गई है और आज दिन तक किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी सरकार ने उसके ऊपर सीरियसली सोचा नहीं कि इसका कोई समाधान निकाला जाए। आए दिन जो है कन्फ्लिक्ट हो रही है, लोग जो हैं उन्होंने ज़िम्मेदारी छोड़ दी है, किचन गार्डन ख़राब कर दिए, लोगों के छोटे छोटे बाग बगीचे जो हैं वो बर्बाद कर दिए और सारी फार्मिंग एक्टिविटी जो है लोग छोड़ के बेकार होके स्टारवेशन, एक भूखमरी के कगार पे आ रहे हैं। और हमने ये मेमोरेंडम इसलिए भी दिया कि भाई आने वाले समय में और पंचायत के अंदर स्कीमें दी जाएं जिसके साथ एडजाइनिंग फॉरेस्ट एरिया हैं वहाँ पे बंदरों के लिए तालाब, बंदरों के लिए फ्रूट प्लांट, जो उनकी वेजिटेशन होती है जिसके ऊपर वो डिपेंड करते थे, वो सारे बूटे जो हैं वहाँ पे लगाए जाएं और इसी के माध्यम से वहाँ के जो बेरोज़गार बच्चे हैं उनको भी नौकरी एम्प्लॉयमेंट मिले कि वो भी अपने जंगलों को बचाएं। ये आज की डेट में बेहद ज़रूरी है कि जंगल तबाह हो गए हैं और जंगल से जंगली जानवर जो हैं वो शहरों की तरफ, गाँव की तरफ आ रहे हैं। तो ये तरक्की नहीं है, बहुत बड़ी तरक्की हो रही है, तरक्की चौड़। आने वाले समय में ये सारे लोग जो हैं भीख मंगे बनेंगे, भीख मंगे। और जो हमारी मेन फसलें हैं, 4 फसलें जो जिसके ऊपर सारा समाज, पूरी दुनिया 4 फसलों पे डिपेंड कर रही है और जो नेचुरल हमारे जो फ्रूट प्लांट होते थे जिनके ऊपर हम जाते थे, जंगल में जाते थे और तोड़ के ले आते थे और उसके ऊपर भी गुजारा करते थे लोग, तो वो सारी की सारी नेचुरल जो वेजिटेशन थी वो ख़त्म कर दी है। तो मेरे को ये लगता है कि जो पार्टियाँ, जो सियासी दल जितने भी आज दिन तक मैंने देखे हैं, अगर ये बंदरों को नहीं संभाल सकते, गाय भैंस को नहीं संभाल सकते, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं ला सकते, तो भाई कितना बड़ा रिस्क है ये हमने मानव जाति को इनके अंडर किया हुआ है कि मानव जो है ये उनके लिए पॉलिसी प्रोग्राम बनाएंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि ये लोग इस काबिल हैं कि देश का भविष्य, एजुकेशन का भविष्य, हेल्थ का भविष्य, बाकी इशू को ये अटेंड करेंगे। क्योंकि एक बड़ी छोटी सी बात है कि एक जानवर को संभालना नहीं इनको आता और इनके हाथ में अगर बागडोर आदमी को संभालने की दी जाए तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। आने वाले समय में पंचायतों के अंदर जितनी भी पंचायतें हैं और जितने भी लोग हैं वो इन लोगों से, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी सियासी पार्टी जो है इलेक्शन में आती है, वो ज़रूर ये प्रोग्राम लोग पूछें कि भाई वाइल्ड लाइफ के लिए आपका क्या प्रोग्राम है, फॉरेस्ट्री के लिए आपका क्या प्रोग्राम है, जंगलों को बचाने का क्या प्रोग्राम है, एजुकेशन का क्या प्रोग्राम है, हेल्थ का क्या प्रोग्राम है। वोट जो है ना उसी को दें जिनके पास ये प्रोग्राम है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी जो है बाकायदा
इलेक्शन में आएगी, इलेक्शन लड़ेगी और हम विश्वास कर देते हैं सभी को कि बिल्कुल हम लोगों को समाधान देंगे और लोगों का भला करेंगे। विज्ञापन दिया है कि कमिश्नर साहब को, जो फॉरेस्ट के कमिश्नर हैं, उनको ये विज्ञापन भेजा है हमने कि वो संज्ञान लें और कोई प्लान दें, हर पंचायत के अंदर को गाइडलाइंस दें, सारी सरकार को गाइडलाइंस दें कि भाई सारे लोग जो बेरोज़गार लोग हैं उनको काम पे लगाएं। गांव में बहुत काम पड़ा हुआ है, फॉरेस्ट का, वाइल्ड लाइफ का बहुत काम पड़ा हुआ है, तो ये कोई ना कोई प्लान दें। इनके पास कैंपा प्रोजेक्ट भी आता है जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट जो है उसको अटेंड कर रहे हैं, तो ये बड़ी इमरजेंसी समस्या है। जब हम कठुआ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस में डीएफओ साहब को एक बंदरों के अगेंस्ट जो बहुत ही महामारी शुरू हुई है, बंदर जो कंडी क्षेत्र में बहुत भारी मात्रा में आ गए हैं, घरों घरों में लोग परेशान हैं, और एक विज्ञापन दिया हमने डीएफओ साहब को। और हम अपना वाइल्ड लाइफ वालों को भी मिलेंगे, उनके ऑफिसर जहां आज नहीं थे वो छुट्टी पे हैं, उनको भी हम मिलेंगे। और डीएफओ साहब के माध्यम से हम कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट को जो मेमोरेंडम दिया आज, इसमें यही है कि हमारे कंडी क्षेत्र कोटा से लेकर लखनपुर तक जितना भी कंडी बेल्ट है, हमारी सारी पंचायतों में बंदरों की बहुत समस्या है। आज हमारी ज़मीनें छूट गई हैं, कोई ज़मीन में हम अपनी फसल नहीं लगा सकते। जो हमारे छोटे मोटे रिसोर्सेज थे, जो पेड़ पौधे थे फलों के, वो भी हम उसमें भी लोग बड़े वंचित रह रहे हैं। और मेरा जहां कमिश्नर सेक्रेटरी और एलजी साहब को अपील है कि इसके ऊपर कड़ी संज्ञान लें और जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो इन फ्यूचर आगे के लिए ये बहुत बड़ी समस्या का संविधान बन जाएगा और लोग परेशान होंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कहीं ऐसा ना हो कि बंदर बच्चों को ही उठा के ले जाएं, इस पे इनको संज्ञान लेना चाहिए। और इतना ही कहते हुए मैं यही कहूँगा कि पंचायतों को भी कोऑपरेट करें और जहाँ से प्रशासन के थ्रू, डिपार्टमेंट के थ्रू, अपना फॉरेस्ट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं इनके थ्रू पंचायतों में जाके लोगों को कैंप लगाए जाए और अवेयरनेस दी जाए, और लोग मिलके इसको प्रशासन को भी कोऑपरेट करें और प्रशासन लोगों को कोऑपरेट करे। और ये जो समस्या है बंदरों की, इनके ऊपर फिर संज्ञान लिया जाए। और कि आज डीएफओ कठुआ में आए, देखिए कि आज पूरी आम आदमी पार्टी की टीम, हमारे प्रेसिडेंट साहब वर्मा जी और हमारे जो वॉलंटियर मेरे बड़े भाई जी हैं बोडवाल जी, आप पूरा मेमोरेंडम लेकर डीएफओ कठुआ में आए। जो मेमोरेंडम था जो वो ये था कि जो मंकी हैं, जो बंदर हैं हमारे गांव में, खासकर कंडी बेल्ट में, हमारे किसान भाई कितनी मेहनत करते हैं, तीन चार बार अपनी ज़मीन को खेतीबाड़ी करते हैं। उसके बाद जब फसल तैयार करते हैं तो मंकी आ जाते हैं जो फसल को तबाह करते हैं। बात ऐसी है कि कितनी हम मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद जो फसल में किसान भाई तैयार करता है तो मंकी आते हैं तो 1 मिनट में या 2 दिन में फसल को तबाह करते हैं। जिस फार्मर का उस फसल पर निर्भर है तो वह बच्चों के पालन पोषण कैसे कर सकता है। हम कहते हैं पूरा जो हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट की जो टीम आई है हमारी पार्टी की, डीएफओ साहब से मांग करते हैं और कमिश्नर सेक्रेटरी से हमारी मांग करते हैं कि जो मेमोरेंडम हमें दिए हैं इस पर गौर करें, ताकि हमारे जो हमारी जितनी वाइल्ड लाइफ, जितने हमारे जंगल हैं और जितने फॉरेस्ट के जितना भी एरिया है उस पर जो पान लगाएं और फ्रूट लगाएं, ताकि जो बंदरों को खाने में राहत मिले, जो हमारी फसल है उनको भी रोकथाम हो।